अच्छा एक बात बताओ, कोई मुझे ये बता सकता है कि कैरम में रानी होती है लेकिन राजा नहीं होता? हाँ। और चेस में राजा होता है लेकिन रानी नहीं होती, बताओ क्यों? एक मिनट सोनिया बताएगी। बताओ। देखो, चेस के राजा ने कैरम बोर्ड की जागीर रानी को दे दी और खुद चेस की जागीर अपने पास रख ली, तो हो गया ना? वाह वाह सोनिया, वाह वाह वाह। थैंक यू सो मच। सोनिया खुश हुई। जल्दी। अरे क्या हुआ? फिर से कोई कुत्ता आपके पीछे पड़ गया क्या? अरे नहीं थागल भैया, पीछे तो मैडम पड़ी है और वो भी ताले धन वाले होते हैं। आप तेलम थेल लो, टीवी देखो, भाषण लाए चलो। अगर काले धन पे काबू पा लिया जाए तो देश से आधा करप्शन गायब हो जाएगा। और जैसे मैंने आपको वादा किया था कि हम विदेश से काला धन वापस लाएंगे, तो उससे पहले हमें अपने देश से काला धन ढूंढ निकालना होगा। और इसकी शुरुआत मैंने कर दी है। अब काला धन छुपा के रखने वाला चाहे कोई भी हो, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। ये हुई ना बात। मॉम जो भी करती हैं धमाकेदारी करती हैं। हाँ। आखिर सासू माँ किसकी है? हमारी। क्या हुआ सागर जी, आप इतने चिंता में क्यों दिख रहे हो? मुझे मॉम की चिंता हो रही है मही। ये जो ब्लैक मनी वाले लोग हैं, ये बहुत बड़े बड़े लोग हैं। मुझे चिंता हो रही है कि ये लोग मॉम को कोई तकलीफ पहुंचाने की कोशिश ना करें। अरे सागर जी, आप बिल्कुल मत घबराइए, हम लोग हैं ना, सासू माँ पर कोई आंच नहीं आने देंगे। ताजे ले तटने। रोहित, सोनिया कब से सोच रही है कि ये लोग अपने पैसों को काला क्यों करते हैं। और अगर करते हैं तो करते हैं, उसमें हमें क्या? उनके पैसे हैं, उनको लाल काला हरा नीला जैसा करना है करे। पर मॉम उनके पीछे क्यों पड़े हैं? सोनिया, मॉम प्लीज। हाँ। मेरी सबसे इंटेलिजेंट बहू सोनिया। थैंक यू मॉम। जो लोग गलत तरीके से पैसे कमाते हैं और टैक्स नहीं भरते, उन पैसों को ब्लैक मनी या काला धन कहते हैं। समझ में आया? मस्त है, मस्त। भाभी, आप काला धन को मस्त बोल रही हो? नहीं वही सोनिया इस ढोकले को मस्त कह रही है। बहुत ही मस्त है ढोकला, मस्त। कमाल है। ब्लैक मनी से ढोकले के रास्ते पे आना वो सिर्फ सोनिया ही कर सकती है। मस्त है मॉम, थैंक यू सो मच। सोनिया खुश हुई। नमस्ते मैडम। अरे प्रकाश भाई, क्या काम था? कौन है ये? मैडम ये तो मैं भी नहीं जानता हूँ ये कौन है, लेकिन इनको एनजीओ की बिल्डिंग है ना अपनी, वहां इनको कोई छोड़कर गया था। इनकी याददाश्त चली गई है और सब लोग को हमने सूरत शिफ्ट कर दिया है। हाँ मुझे पता है। तो मैं यही पूछने के लिए चले आया कि इनको हम कहाँ रखें। प्रकाश भाई, आपको मुझे फोन कर देना चाहिए था। हाँ मैडम, आपकी बात सही है, मैंने आपको फोन किया था मगर आपका फोन लग नहीं रहा था मैडम। अगर मैंने कुछ गलती किया है तो मैं इनको वापस लेके जाऊं मैडम? अरे नहीं, आप इन्हें यही रहने दीजिए। वो आजकल जमाना बहुत खराब है ना सासू माँ। ठीक है, इन्हें यही रहने दीजिए और सबसे पहले आप पुलिस में जाके इन्फॉर्म कर दीजिए। तब तक मैं देखती हूँ, किसी एनजीओ से बात करती हूँ इनके लिए। जी मैडम, ठीक है मैं जाऊं? हाँ निकल। लेके आओ मही। आइए। आप ना इसे अपना ही घर समझो। हाँ चलिए, मैं आपका परिचय करवाती हूँ सबसे पहले मेरी बारी। मैं आपकी भानेज बहू, ये आपकी बड़ी भानेज बहू सोनिया भाभी। हाँ? ये है बड़ी नेता अनसुया जी मेहता जी, आपकी बड़ी बहन। ये है सागर जी, मेरे पति देव जी, आपके भानेज। ये है रोहित भैया, सोनिया भाभी के पति देव जी, आपके बड़े भानेज। और ये है कन्हैया लाल, मतलब मेरे वीरा और आपके भी वीरा। हाँ? चलिए मैं आपको अब गेस्ट रूम दिखाती हूँ। आओ छो। हाँ आओ। ये लड़की भी कमाल है,
किसी भी अजनबी को तुरंत अपना बना देती है। वहीं सोनिया उनसे, वो जो आंटी है ना, उनसे याददाश्त खो जाने की एक्टिंग सीखेगी और फिर फिल्म में याददाश्त गुम हो जाने वाली एक्टिंग इतनी जबरदस्त करेगी कि उनको अवार्ड में ये दिया जाएगा। सागर भैया क्या है इसमें आग? अरे नहीं भाभी, जलेबी है, जलेबी। जलेबी? ओह माय गॉड, इसका तो नाम सुन के ही सोनिया का तो जैसे 2 किलो वजन बढ़ गया। हाँ क्या? नहीं। अच्छा तो मस्त। हमको सागर जी वीरा। जलेबी तो बहुत अच्छी है सागर, पर किस खुशी में? अरे वो क्या है रोहित भाई कि सुबह से जिससे भी मिल रहा हूँ ना, सब लोग मॉम की तारीफ कर रहे हैं कि क्या काम किया है मॉम ने, कितना सारा ब्लैक मनी पकड़वाया है। तो मैंने सोचा कि इस मौके को जलेबी खाकर सेलिब्रेट किया जाए। मस्त। अरे वो मैडम को भी जलेबी खिलाया जाए ना। बाय द वे क्या हाल है उनका? उनको कुछ याद वाद आया कि नहीं? अरे नहीं सागर जी, उनको नींद आ रही थी ना, तो वीरा ने उन्हें गेस्ट रूम में सुला दिया है। ये जलेबी खाइए और बताइए कि आपने पहले कभी जलेबी खाई है? कुछ याद नहीं आ रहा। आपका नाम किस अक्षर से शुरू होता है, ये तो आपको याद होगा ना? मैं कौन हूँ? मैं कहाँ से आई हूँ? मैं कुछ नहीं जानती। मैं जा रही हूँ यहाँ से बस। अरे इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाओ। चलिए कोई बात नहीं, हम आपका नामकरण करते हैं। हाँ, क्या रखा जाए? भागी मासी। नहीं भाई, ये नाम सुने को पसंद नहीं है। ये तो ऐसा ही हो गया ना कि गांव की चीज शहर में और शहर की चीज गांव में। अरे वो शहर के हैं तो उनका नाम भी शहरी होना चाहिए ना, जैसे कैटरीना आंटी, करीना आंटी, आलिया आंटी या सोनाक्षी आंटी, ऐसा कुछ। अरे सोनिया भाभी, हाँ। इनमें से अगर कोई भी एक नाम आपका होता तो आपका हीरोइन बनना कितना आसान हो जाता, नहीं? सही कहा सागर। भागी मासी आप बोलिए, आपको? मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, जिसे जो नाम अच्छा लगे मुझे उससे बुला ले। सरस। अच्छा भागी मासी, आपके घर में और कौन कौन है? पति, माँ, बाप या मेरे जैसी कोई बहू? मैंने कहा ना आप लोगों से, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। हाँ दंदो दंदो दे दो, इसे पानी देते हैं, इसे ऐसे पतलते ऐसे पिया जाता है। माई भाभी, इनसे पूछो, इनके दल में मेले जैसा कोई नौतल था? भागी मासी, आपके घर में कन्हैया लाल जैसा कोई है काम करने वाला? नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। आता वैसे मुझे भी याद नहीं आ रहा है कि इनते जैसे किसी ते दल में मैंने काम किया था। जान दो। एक आइडिया है। क्या आइडिया? अरे सोनिया ने कई सारी फिल्मों में देखा है कि जब किसी की याददाश्त चली जाती है ना, तो उसके सर पे जोर से डंडा मारते हैं, तो याददाश्त वापस आ जाती है। तो कन्हैया लाल जल्दी से डंडा लेकर आइए। भाभी, वो फिल्मों में होता है ना, और ये हकीकत है। हाँ, तो ऐसे डंडा नहीं मारा जाता भाभी। अरे एक उपाय है, मैं एक काम करता हूँ, मैं इनका फोटो ना टीवी पर फ्लैश करवा देता हूँ और इनकी एक फोटो न्यूज़पेपर में भी छपवा देता हूँ। क्या है कि ये खुद को भले ना पहचान रही हो, लेकिन इनके घर वाले इनको देखेंगे तो वो तो इनको तुरंत पहचान जाएंगे ना। हाँ, शायद अपने घर वालों को देखकर इनकी याददाश्त वापस आ जाए। नहीं भागी मासी, अब बिल्कुल चिंता मत करना, हम लोग हैं ना। हाँ? मुझे नींद आ रही है, मैं जा रही हूँ। ये तो माले नहीं सब भूल दी है, लेकिन खाना पीना और सोला बराबर याद लेता है। हेलो, हाँ, आपके प्लान के मुताबिक मैं इस घर में आ गई हूँ और बहुत जल्दी मौका पाते ही आपका काम कर दूंगी। और एक छोटी सी प्रॉब्लम है, ये लोग मेरा फोटो न्यूज़पेपर में देना चाहते हैं, टीवी पर देना चाहते हैं। इससे पहले कि मेरा फोटो न्यूज़पेपर में छपे, आपका काम हो जाना चाहिए। भागी मासी,
थी, रात हो गई है ना, तो अगर आप कपड़े बदलना चाहे तो बदल सकती है। हाँ लीजिए, रखिए। स्माइल प्लीज। अरे थोड़ा स्माइल तो कीजिए भागी मासी। हंसना जरूरी है क्या? हाँ हाँ भागी मासी, देखिए आप हंसता हुआ फोटो देंगी तो आपके घर वालों को लगेगा कि आप जहाँ पर भी हो खुश हो, इसीलिए चलो चलो हंसो हंसो। अरे भागी मासी, ये फोटो देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने आपके सर पर बंदूक का निशाना साध कर आपको कहा हो फोटो खिंचवाने के लिए। चलिए एक बार फिर से ट्राई करते हैं, थोड़ा स्माइल कीजिए ना प्लीज। हाँ चल। अरे पर लाइट कहाँ है? अतन्या भाभी, क्या ये मासी का तो फोटो हमें और गुमशुदाती जायलात में देना है ना? हाँ तो चलता है। चलिए चलिए भागी मासी, एक बार फिर से ट्राई करते हैं। ओके स्माइल करिए। हाँ वो मुझे कुछ याद आ रहा है, कुछ धुंधला धुंधला। हाँ क्या 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 याद करूं, क्या याद आ रहा है? याद आ रहा है कि हाँ, मेरी एक 12 साल की बेटी है और वो भी आप लोगों की तरह मेरी ऐसे ही फोटो खींचा करती थी। अरे वाह, फोटो खींचने से इनको फोटो से जुड़ी सारी बातें याद आने लगी हैं। ग्रेट न्यूज। और क्या क्या याद आ रहा है आपको? और हाँ, और भी बहुत कुछ याद आ रहा है। मुझे लग रहा है अब इनकी याददाश्त धीरे धीरे वापस आ रही है, तो अब इनका फोटो टीवी या पेपर में देने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा प्लान एकदम कामयाब रहा। मैंने अपनी याददाश्त वापस आने की जो झूठी एक्टिंग की ना, इन लोगों को मुझ पर पूरी तरह से यकीन हो गया। और अब ये लोग जो है ना, मेरा फोटो न्यूज़पेपर में, टीवी चैनल्स पर कहीं नहीं देने वाले। अब आप फटाफट ऐसा कीजिए कि वो पैसों से भरा हुआ जो बैग है ना, उसे किसी भी तरह से इस घर के अंदर पहुंचा दीजिए। अरे नहीं नहीं, टेंशन मत लीजिए ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। हाँ हाँ, जब घर में कोई नहीं होगा ना तभी। और कन्हैयालाल, उन्हें मैं देख लूंगी। बस आप किसी भी तरह से वो बैग यहाँ पर पहुंचा दीजिए। किससे बात कर रही थी? अब किसी से तो नहीं। नहीं? नहीं। अरे मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई दी। आवाज वो, अरे हाँ, अच्छा, मैं अपने भगवान से बात कर रही थी। मैं भगवान से कह रही थी, हे भगवान, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों तूने मेरी याददाश्त ले ली? ये लोग कितने भले लोग हैं, मेरी वजह से इन्हें कितना कष्ट हो रहा है। अरे नहीं नहीं, कैसी बात कर रही हो? कष्ट की क्या बात है? क्या? जी ठीक है। तकलीफ तो अब तुम्हें होगी अनसुया मेहता, जब वो ब्लैक मनी का भरा हुआ बैग तुम्हारे घर से बरामद होगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि शेर के ऊपर सवा शेर किसे कहते हैं। हेलो, अरे आज तो कमाल हो गया, शिकारी सामने से खुद ही शिकार हो गया। घर पर कोई नहीं है, सब लोग बाहर गए हैं। आप एक काम कीजिए, जल्दी से वो पैसों का भरा हुआ बैग घर पर भेज दीजिए। हाँ हाँ, मैं दरवाजे के पास ही खड़ी हूँ, जल्दी कीजिए। हेलो दे आप। आप अचानक वापस कैसे आ गए? मैं भाजी लेने तो गया था, लेकिन पैसा ही भूल दिया। अभी बिना पैसे दे तो भाजी देता नहीं ना। मैं पैसा लेते आता हूँ अभी। मैं क्या बोल रहा था, आप तो चाय नाश्ता वाले कुछ करना है ना तो अंदर किचन में जाते ले लीजिए। आप तो इधर समझिए सलमान अहमद, आप सो रही थी इसलिए किसी ने आप तो जगाया नहीं। क्या है, मई भाभी और छागल भैया जो है मंदिर गए हैं, मैडम तो मीटिंग में चली गई,
और लोहित भैया और तोनिया भाभी वो दोनों बगीचे में टहलने गए हैं। आप सो रही थी, वरना मैं आप तो भी साथ में भाजी लेने ले जाता था। अभी आप तैयार है तो चलो भाजी लेने जाते। नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब नहीं, मेरे सर में ना थोड़ा दर्द हो रहा है, मैं यहीं आराम कर लेती हूँ, आप जाइए, नहीं तो भाजी वाला निकल जाएगा ना। अरे हाँ हाँ, पता पता पता, आप आराम कीजिए, ध्यान रखिए। हाँ इस बैग में पूरा 1 करोड़ है। ठीक है ठीक है, एक काम करो, बड़े साहब से जाकर कह दो कि उनका काम हो गया है, और उनसे एक बात और भी कह देना, तो जल्दी से पुलिस को और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को फोन करके सूचित कर दे। ये बैग अंदर रखने के बाद मैं भी यहाँ से निकल लूंगी। अब जल्दी जाओ। ठीक है, मैं चलता हूँ। सारे दुनिया की ब्लैक मनी के पीछे पड़ी है ना अनसुया मेहता। जब तेरे ही खुद के घर में ब्लैक मनी पकड़ी जाएगी ना, तब देखूंगी क्या जवाब देती है। क्या भागी बहन गई? हाँ, दल में तही नहीं मिल रही है, मतलब तली दही। कमाल है, शायद वही होगी, देखो। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग मिस्टर शुक्ला। यस, फ्रॉम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। कैसा चल रहा है ब्लैक मनी पकड़ने का काम? वेल मैम, उसी के लिए तो हम आपके घर पे आए हैं। हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि आपके घर में भी बहुत सारा कैश ब्लैक मनी है, हमें तलाशी लेनी होगी। मेरे घर में? जरूर आपको गलतफहमी हुई है। आप इंतजार में तलाशी लो दे, अरे ऐसी ईमानदार नेता आप तो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। नहीं नहीं, मैं आपको तलाशी नहीं लेने दूंगा। 1 मिनट कन्हैयालाल, इन्हें अपना काम करने दीजिए। यू कैन गो हेड ऑफिसर। थैंक यू मैम, आइए। मैं पीछे जाता हूं। 1 मिनट, आप नहीं जा सकते कन्हैयालाल। सर और कुछ तो मिला नहीं, ये बैग मिला। मैडम, ये बैग तो मैंने भी आपसे तबले में देखा था। लेकिन ये बैग किसका है? ये हमारी बैग नहीं है। हाँ, अब तो इस बैग से जो कुछ भी निकलेगा आप ऐसा कहेंगी कि वो भी आपका नहीं है। देखो इस बैग में क्या है, खोलो इसे। वेल, वी आर एक्सट्रीमली सॉरी मैडम, इसमें तो सिर्फ रद्दी है। एक्चुअली हमें किसी ने इंफॉर्मेशन दी थी कि खबर तो बिल्कुल सही दी थी ऑफिसर, लेकिन हमारे घर वो पैसे रखवाने वाली है ये, और वो काला धन, ब्लैक मनी। मतलब ये सासू माँ कि ये ना तो भागी मासी है ना ही कटरीना आंटी, इनका असली नाम है माला। और आपको पता है सासू माँ, आप ही के पार्टी के प्रकाश भाई के साथ मिलकर इन्होंने याददाश्त खोने का नाटक किया ताकि आपको फंसा सके। क्या? कौन हो तुम और क्यों किया तुमने ऐसा? साफ साफ बता दो, वरना इंस्पेक्टर साहब। नहीं नहीं, मैं बताती हूँ। वो दरअसल अनसुया मैडम ने चौकसी साहब का बहुत बड़ी मात्रा में काला धन पकड़वाया था, इसलिए उन्होंने बदला लेने के लिए मुझे इस घर में भेजा। मुझे 1 लाख रुपए दिए और प्रकाश को भी 1 लाख रुपए दिए। हमारा प्लान तो आप लोगों के घर में आकर आपको फंसाने का था, और पता नहीं बीच में आपकी बहू ने आकर हमारे पूरे प्लान का सत्यानाश कर दिया। आपको क्या लगा कि घर में कोई नहीं है, सब लोग बाहर गए हैं? बिल्कुल गलत। बाहर तो सिर्फ सासू माँ गई थी अपने काम से, बाकी हम चारों तो घर में ही थे और छुप छुप कर आपका सारा तमाशा देख रहे थे। और जब आप यहाँ से निकली ना, तो हमने आपका पीछा किया और हमने आपका वीडियो भी बना लिया। और जैसे क्लाइमेक्स में हीरो विलन को पकड़ता है, वैसे हम सब ने आपको पकड़ लिया। Well, ma'am, we are extremely sorry, and all of you, thank you very much. और तुम और तुम्हारे साथियों की खैर नहीं। इंस्पेक्टर साहब, ले चलिए इनको। चलो। जाओ।
बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम, गो गो बाय। लेकिन तुम लोगों ने ये सब कैसे? वो हुआ यूं सासू माँ कि सागर जी ने जब उनसे फोटो खिंचवाने की बात की तो वो थोड़ी घबरा गई। तब भी हमें शक हो गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है, वरना वो खुशी खुशी फोटो क्यों नहीं खिंचवाती। और आपको पता है, अचानक से उन्हें धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगा। और सासू माँ, मैं जब उनके कमरे में उन्हें साड़ी देने गई तो मुझे लगा कि वो किसी से फोन पे बात कर रही थी, लेकिन शायद मुझे देखकर उन्होंने फोन काट दिया। तब मुझे सागर जी की कही हुई बात याद आई कि शायद इस काले धन के मामले में आपको कोई फंसाना चाहता हो। बस फिर क्या सासू माँ, हम सब ने उन पर नजर रखना शुरू कर दिया। आप एक काम कीजिए, जल्दी से वो पैसों का भरा हुआ बैग घर पर भेज दीजिए। हाँ हाँ, मैं दरवाजे के पास ही खड़ी हूँ, जल्दी कीजिए। इस बैग में पूरा 1 करोड़ है। ठीक है ठीक है, एक काम करो, बड़े साहब से जाकर कह दो कि उनका काम हो गया है। और उनसे एक बात और भी कह देना, वो जल्दी से पुलिस को और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को फोन करके सूचित कर दे। ये बैग अंदर रखने के बाद मैं भी यहाँ से निकल लूंगी। अब जल्दी जाओ। ठीक है, मैं चलता हूँ। तुम्हारी ये थोड़ी बहुत अच्छाई की वजह से मैंने तुम्हें मेहता परिवार की बहू का दर्जा दिया है। अच्छा सासू माँ, हाँ, वरना कितने सारे रिश्ते आए थे सागर के लिए। अरे लंदन से तो एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आया था, मैंने ऑलमोस्ट फाइनल में कर दिया था। क्या मॉम, आप भी ना पहले क्यों नहीं बताया मुझे? सागर जी